वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख झीलें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विश्व की प्रमुख नदियां और उनसे संबंधित एमसीक्यू लगाए थे, नदियों के किनारे बसे शहर देखे थे। आज देखेंगे विश्व की प्रमुख झीलें, फिर देखेंगे विश्व के प्रमुख बांध और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इसके प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पूरी आपको जो भी प्रीवियस वीडियो आए हैं, प्रीवियस टॉपिक्स आए हैं, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। चैनल ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सर्च करनी है तो आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे गहरी, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। यह आयतन की दृष्टिकोण से, ठीक है, अगर आयतन वाइज देखा जाए तो आयतन के दृष्टिकोण से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ये आयतन में है, ठीक है, लंबाई में नहीं है, आयतन में है। यह साइबेरिया रूस में स्थित है, ठीक है। तो ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, क्लियर है। इसके बाद अगली झील है तंगानिका झील। यह दुनिया की सबसे लंबी झील है, ठीक है। आयतन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी है और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील ये हो जाएगी तंगानिका झील। अब ये 4 देशों के बीच में है। ये 4 देश कौन से हैं? बुरुंडी है, कांगो गणराज्य है, तंजानिया है और जाम्बिया है। यहाँ पर इस झील में सबसे बड़ी नदियाँ हैं जो गिरती हैं, मतलब और नदियाँ भी गिरती हैं लेकिन सबसे बड़ी नदियों के नाम है मलागारासी, कलाम्बो और रुजीजी। ये 3 नदियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी हैं और इस झील में गिरती हैं। इसके अलावा इसका आउटलेट लुकुगा नदी है जो कि लुआलाबा नदी में बहता है। तो यहाँ पर तंगानिका झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अगली झील है ओजस डेल सलादो पर झील। ये झील क्रेटल झील के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची झील है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर एंड्रीज में निष्क्रिय एक जटिल ज्वालामुखी है, ठीक है। जब ये क्रेटर झील है तो ज्वालामुखी से ही बनी होगी। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और चिली की सबसे ऊंची चोटी भी है, क्लियर है। तो ओजस डेल सलादो झील कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अगली झील है टिटिकाका झील। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। यह झील अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। यह पेरू और बोलीविया के बीच में है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कई बार। अगला तथ्य देखते हैं उत्तरी अमेरिका की महान झील है। ये 5 सिस्टर के नाम से भी जानी जाती हैं। पश्चिम से पूर्व इनका क्रम पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है, यूपीपीएससी क्रम ये पूछ चुका है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। ये 5 नदियाँ उत्तरी अमेरिका में है। ये 5 झीलें, सॉरी नदियाँ नहीं, 5 झीलें उत्तरी अमेरिका में है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो, ठीक है। 5 का क्रम याद रखना है। और अब सबसे बड़े से सबसे छोटा क्रम, तो सबसे बड़ा इनमें है सुपीरियर, सबसे इसके बाद ह्यूरॉन, फिर आता है मिशिगन का स्थान, इरी और फिर ऑन्टेरियो, ठीक है। तो ये दोनों क्रम आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पर मैप में भी ये देख सकते हैं। ये 5 हैं, ये लेक सुपीरियर है, ये ह्यूरॉन है, ये ऑन्टेरियो है, ये इरी है और ये मिशिगन है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व इसका क्रम पूछा जाता है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक एक करके इनसे संबंधित तथ्य जानते हैं। जैसे कि लेक सुपीरियर है, ये सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और आयतन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सेंट मैरी नदी के माध्यम से ह्यूरॉन झील में और फिर निचली महान झीलों के माध्यम से सेंट लॉरेंस नदी में और अंततः अटलांटिक महासागर में बहती है। तो ये पूछा जाता है कि इस नदी ये किस से होकर गुजरती है या इसकी सहायक नदी, तो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर में बह जाती है। इसके बाद आता है मिशिगन का स्थान। तो यह सबसे बड़ी झील है जो पूरी तरीके से एक देश के अंदर ही है, मिशिगन झील, ठीक है। अफ्रीका की महान झीलें इसके बाद देखेंगे। ये झीलें एक श्रृंखला है जो कि पूर्वी अफ्रीका भ्रंश में और उसके आसपास भ्रंश घाटी झीलों में हिस्से का निर्माण करती हैं। इनमें विक्टोरिया झील, तंगानिका झील और मलावी झील शामिल है, ठीक है। तंगानिका झील के बारे में मैंने तथ्य पढ़े ही थे। सामूहिक रूप से उनमें बैकाल झील या फिर उत्तरी अमेरिका महान झीलों में से अधिक पानी होता है। तो यहाँ पर पानी के बारे में बताया गया कि बैकाल ये जो है अगर सामूहिक रूप से मिला लिया जाए तो बैकाल झील में जो पानी है या फिर उत्तरी अमेरिका की महान झीलें जो भी हमने 5 पढ़ी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और इरी, ठीक है। तो इन 5 झीलों का पानी और जो बैकाल झील है उसके पानी से भी ज़्यादा पानी इन झीलों में होता है जो ये अफ्रीका की झीलें हैं, ठीक है, अगर सबको मिला के देखें तो।
यहाँ पर हमने तो ये वही मैप में सारी झीलें बताई गई हैं विश्व के वर्ल्ड के मैप में। आप एटलस में भी अच्छे से क्लियर करके देख सकते हैं। जैसे ये तंजानिया है, ठीक है, यहीं पर ये झील है। लेक विक्टोरिया है, लेक तंगानिका है, लेक मेरोवे है, लेक कीबू है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर लोकेशन बताई गई है मैप के आधार पर, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है दुनिया के बांध देखने वाले हैं। बांध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करीवा बांध की। करीवा बांध जो है ये जल संचयन क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा बांध है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी नदी बेसिन में करीवा गॉर्ज में ये स्थित है। इसके अलावा ये जाम्बेजी नदी पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। करीवा बांध कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है, और ये जाम्बेजी नदी बेसिन में करीवा गॉर्ज में स्थित है, ठीक है। ये फैक्ट यूपीएससी लगातार पूछता है, और यूपीपीसीएस में भी एक आध फैक्ट पूछ ले जाते हैं। अगर आपसे ये नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछ लेंगे कि करीवा बांध कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है। इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तरफ आपको बांधों के नाम दे देंगे, एक तरफ आपको महाद्वीप के नाम दे देंगे, या फिर देश का नाम दे दिया जाएगा। तो ये आपको प्रश्न जो है पढ़कर जाना है। अगला है बात्स्क बांध। ये साइबेरिया रूस में स्थित है, और यह बांध अंगारा नदी पर स्थित है। अकोसोम्बो बांध ये घाना में स्थित है और बोल्टा नदी पर स्थित है। इसके बाद है डैनियल जॉनसन डैम, ये कनाडा में स्थित है, और यह मानिकोगन नदी पर स्थित है। गुरी नदी यह वेनेजुएला में स्थित है, और यह करोनी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। गुरी बांध एक है जो कि करोनी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद है थ्री गॉर्जेस बांध। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजली बांध है, ठीक है, जिस पर बिजली बनाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा है थ्री गॉर्जेस बांध। यह जिन्सा नदी पर स्थित है, जो कि चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी की एक सहायक नदी है। क्लियर है। इसके बाद है असवान बांध। असवान बांध नील नदी पर बनाया गया है, और यह मिस्र में स्थित है। नील नदी कहाँ पर बहती है? मिस्र में ही तो बहती है, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? निम्न झील में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ी है, बैकाल झील है, तो ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बांध दिए गए हैं, नदियां दी गई हैं। ग्रैंड कुली, कोलंबिया, बिल्कुल सही है। हूवर, टेनेसी, नुरेक, वक्स और कहोरा बासा, जाम्बेजी। तो ये यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऐसे नहीं वाले प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हूवर टेनेसी नदी पर नहीं बना हुआ है। बाकी ये तीन जो दिए गए हैं, ये तीनों ही सही दिए गए हैं, ठीक है, इनका मिलान सही है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है वोइलिंग झील, ये डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया में है। रेड लगून बोलिविया में है। ग्रेट स्लैब झील कनाडा में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी के तीनों ही सुमेलित हैं। अब आप कहेंगे मैम अभी आपने जो झीलें पढ़ाई हैं उसमें से तो एक भी नाम नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाने का, या फिर जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा वो आपको पढ़ाने का यही उद्देश्य रहता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए, ठीक है। आपसे प्रश्न बने या ना बने, आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ या ना कर पाएँ, एग्जाम में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आप बिल्कुल सही कर आएँ। तो यही उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके, चाहे एमसीक्यू के माध्यम से, चाहे क्विज़ के माध्यम से, चाहे कैसे भी कम्युनिटी के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये अलग प्रश्न है, तो इस चीज़ में आपको घबराना नहीं है कि आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर बस आपको याद कर लेना है कि वोइलिंग झील डोमिनिका, ठीक है, रेड लगून बोलिविया में है, ग्रेट स्लैब झील कनाडा में है। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। ये साइबेरिया में स्थित है और इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ऑप्शन ही सही उत्तर है। अगला नाम है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है प्रश्न। यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है। तो उत्तरी अटलांटिक जो है ये क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी जोड़ी मिलान है, नदी और बांध की जोड़ी मिलानी है। कोलोराडो, दामोदर, नील और जाम्बेजी। तो बताना है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर कोलोराडो जो है ये हूबर पर बना हुआ है। दामोदर जो है ये बना हुआ है पंचेत हिल पर। इसके बाद नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है, ये अभी पढ़ा भी था। और जाम्बेजी नदी पर बना है कैरोबी बांध, ये भी अभी हम देख कर आए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। इसके बाद
नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो एक संगठन है, उत्तरी अटलांटिक देशों का संगठन है, ठीक है। और ये जो है एक सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन कह सकते हैं इसको। तो इसके बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि रूस यूक्रेन जो अभी युद्ध चल रहा है काफ़ी चर्चा में रहा, और ये उसके संबंध में जो है काफ़ी रहा है ये चर्चा में, क्योंकि ये यूक्रेन सदस्य बनना चाहता था, यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाटो जो है ये अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, जिसे वॉशिंगटन संधि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। 1949 में इसको स्थापित किया गया था। गठबंधन में 12 संस्थापक सदस्य थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे नाटो के सदस्य देश थे। अभी वर्तमान में 31 देश हैं। जब 1949 में स्थापना हुई तब 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। ये संस्थापक देश थे। फिर धीरे धीरे करके और देश इसमें जुड़ गए, तो अभी टोटल 31 है। अन्य सदस्यों में कौन है? 1952 में ग्रीस जुड़ा, 1952 में ही तुर्की जुड़ा, 55 में पश्चिमी जर्मनी जुड़ गया, 82 में स्पेन जुड़ा, ठीक है। इसके बाद 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड जुड़ गए। फिर इसके बाद 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जुड़ गए। फिर 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़ गए। 2017 में मोंटेनेग्रो इसका सदस्य बना। 2020 में उत्तर मैसेडोनिया इसका सदस्य बना, और फिर 2023 में फिनलैंड इसका सदस्य बन गया नाटो का, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में नाटो का सदस्य देश कौन सा बना है, तो ये बना है फिनलैंड 2023 में। इसकी स्थापना के बाद से किसी भी देश ने नाटो को नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये जो देश इसके सदस्य देश बने, उन्होंने किसी ने भी नाटो को छोड़ा नहीं है। यहाँ पर 1949 आपको याद रखना है। संस्थापक देश कितने थे याद रखना है, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं ये याद रखना है, और लेटेस्ट वाला याद रखना है कि कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी नदियाँ, वो झील देखी, बांध देखी, फिर नाटो के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम महाद्वीपों, पर्वतों आदि के बारे में जानेंगे। विश्व के पर्वत पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच परचेस करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारे बीईओ के लिए, वीडियो का एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो आपका एग्जाम है वीडियो का, ठीक है। जून में ही एग्जाम है, काफ़ी कम समय बचा है। तो वीडियो री एग्जाम के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसका बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच भी अभी लेटेस्ट वाला स्टार्ट हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है तो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।